पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 480 पद रत्नाकर जी का पाठ पद संख्या 480 480। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा घर कानन में राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन। राधा मोद प्रमोद राधा बहे नयन बनने। राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा नैनों राधा तन इंद्रिय में राधा, राधा प्रेमानंद सुधा धारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। नाम धाम सब राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा सदा परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा। राधा राधा राधा। बोले राधा माधव सरकार की पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तोत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद कोई भक्त चर्चा।
स्वामी जी महाराज कहते हैं, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, देखो भाई, मृत्यु काल की सभी सामग्री तैयार है, मौत की सारी सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हरि बोल, सभी जल्दी सेटल हो जाएं फटाफट। ऐसा लगता है मतलब सेटल, कुर्सियां नहीं आ रही हैं या कुछ आ नहीं रहा है, आपस में बात करते रहते हैं सब। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मृत्यु की सब सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा, उठाने वाले आदमी भी पैदा हो चुके हैं, नए नहीं जन्मेंगे, आपके लिए वो आ चुके हैं, 4 के 4 बंदे तैयार हैं, जलाने की जगह भी तैयार है, नई नहीं लेनी पड़ेगी, और जलाने के लिए लकड़ी भी तैयार है, नए वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे, केवल सांस बंद होने की देर है, सब जुट जाएंगे अपने आप आराम से। फटाफट 5000 की पर्ची हिंडन की कट जाएगी, अगले दिन विमान आ जाएगा। विमान कौन सा आएगा? ऊपर वाला विमान नहीं, ये शव वाहन आ जाएगा। बंदे तैयार हैं, उठाकर उसमें डाल देंगे, हिंडन ले जाएंगे फटाफट। वहाँ बंदा तैयार है उल्टे सीधे मंत्र पढ़ के फूकने के लिए, धड़ाधड़ जला देंगे, और थोड़ी देर में लोग कहेंगे अरे चलो यार बहुत देर हो गया, आलू के पराठे इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर कोई उदास बोलेगा, जो ज़्यादा निकट होगा वो ज़्यादा रोलेगा, जो थोड़े थोड़े निकट होंगे वो थोड़ा उदास होकर के 2-4 बातों की तारीफ़ करके फलाना ऐसा था, फलाना ढिमका, अपने अपने घर चले जाएंगे। इससे ज़्यादा हमारी कोई गुंजाइश नहीं है, ना हमें कोई याद करने वाला है। पूज्य बाबा कहते हैं, अगर मेरी 2 बात मान लो तो तुम्हारी भगवत प्राप्ति निश्चित है। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं पहली बात तो मेरी ये मान लो कि भगवान से ज़्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई और है ही नहीं इस संसार में। भगवान से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करता है। पूज्य बाबा ने कहा दूसरी बात मेरी ये मान लो कि भगवान अगर तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं तो जो सबसे ज़्यादा करीब होता है ना, मृत्यु के समय वो मिलने ज़रूर आता है। आपने देखा होगा, साधारण भी अगर कोई मरने वाला हो तो दूर दूर से जो प्रेमी जन होते हैं वो आ जाते हैं, कह रहे अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो भगवान आपके मृत्यु काल में ज़रूर आएंगे। मेरी ये 2 बात मान लो, निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी तुम्हें। पूज्य बाबा कहते हैं। स्वामी जी ने कहा सांस बंद होने की देर है, सारे लोग जुट जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे। बर्गर खाता होगा तो भी वापस आ जाएगा बंदा, कहेगा भाई चला गया, तेरे भाई का दोस्त था पक्का, आ जाएगा वापस। श्वास बंद होते ही सब सामग्री जुट जाएगी, फिर निश्चिंत कैसे बैठे हो, फिर निश्चिंत कैसे बैठे हो, फटाफट भगवान के भजन यजन में लग जाओ। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी ने पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज से पूछा, महाराज जी संतों से आसक्ति हो जाए तो क्या उद्धार हो जाएगा? पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज बोले, ठाकुर जी ने कहा पर आसक्ति तो बंधन का कारण है महाराज जी। भाई संतों में आसक्ति होगी, आसक्ति बंधन का कारण है। तो महाराज जी ने कहा संतों के प्रति आसक्ति होगी तो भगवान के प्रति तुम्हारा झुकाव हो जाएगा। संतों के प्रति आसक्ति होगी तो तुम्हें नाम रूप लीला धाम से प्रेम हो जाएगा, तुम्हारे हृदय में बस जाएंगे नाम रूप लीला धाम। संतों के प्रति आसक्ति तुमसे सत्संग करवाएगी, क्योंकि संत सत्संग ही करते हैं। संतों के प्रति आसक्ति तुमसे नाम जप भी करवाएगी, क्योंकि संत नाम जापक को ही पसंद करते हैं। बोलते बोलते श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की हिचकी बंद गई।
सांसें उखड़ने लगी। महाराज जी क्या हुआ? ठाकुर जी ने घबरा के पूछा और कात्यायनी मंदिर जाकर जल लेकर महाराज जी को जल पिलाया। ठाकुर जी ने भावावेश में चले गए एकदम से ये बात बोलते बोलते। एक दिन एक साधक ने भाई जी से पूछा, भाई जी भगवान के दर्शन का सबसे सरल साधन क्या है? भाई जी कहते हैं, पहली बात सब में भगवान को देखना, दूसरी बात जीभ से नाम जप करना, और तीसरी बात एक आध घंटा कुछ समय एकांत में बैठकर भगवान की भावना करना। कल्पना करें ऐसा करने से कुछ दिन बाद आपको बड़ा लाभ होगा। एक आध घंटा भगवान की कल्पना करें, भाई जी कहते हैं ऐसा करने से आपको बड़ा लाभ होगा। यह मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं, करके देखिए, क्योंकि भगवान तो हैं ही। आप कल्पना नहीं भी करेंगे तो भी, और कल्पना करेंगे तो भी भगवान हैं ही। सत्य में सत्य का आरोप करने से भगवान हमें क्यों नहीं दिखेंगे? करके देखिए, अवश्य दिखाई देंगे भगवान आपको, अवश्य आपको भगवान दिखाई देंगे। तो भैया संतों ने इतने सरल सरल उपाय बता दिए हैं। आज एक भक्त का फोन आया, उन्होंने कहा कि अंगद जी कैसा चल रहा है? मैंने कहा भैया ठीक चल रहा है। बेटा भजन कैसा चल रहा है? मैं कहा भैया जैसा होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कमी कहाँ रह रही है? मैंने कहा कमी भगवान की तरफ से है ही नहीं, कमी सारी अपनी है, क्योंकि प्रियतम का कोई दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। और बड़ी अच्छी बात उन भक्त ने कही, उन्होंने कहा कि अंगद जी किसी किसी को एक संत मिलते हैं, किसी को संत मिलते ही नहीं है, पर हमारे ऊपर तो संतों की बौछार है, हमारे ऊपर संतों की बौछार है। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, बाबा शरणानंद जी महाराज, और इतने पूज्य मलुक पीठ सरकार, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज, और अपने पूज्य भैया भैया, इतने इतने संत एक साथ हमारे कल्याण के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी हमारी ऐसी ढीली हालत है, ऐसी कमज़ोर हालत है कि हम लोग भगवान को भूले बैठे हैं। देखो जिस दिन संडे हो ना, उस दिन साधक को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिन हम सब लोग भक्त लोग मिल नहीं पाते। जब यहाँ इकट्ठे होकर इतवार के दिन कीर्तन करेंगे ना, सबकी वाइब्रेशन एक दूसरे को स्पर्श करेगी और कीर्तन में अलग उत्साह होगा, सत्संग का भी अलग ही उत्साह होगा भैया, है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए आ जाएं हम। अच्छा होता क्या है, 5 दिन तो हम ऑफिस में रहते हैं, सैटरडे संडे को सोचते हैं यार कुछ खा पीने कहीं होटल वोटल चला जाए यार, कोई फैमिली को घुमाने चलते हैं कहीं पे, इधर उधर घूमे आते हैं। सत्संग कीर्तन तो रोज ही होता है, भगवान कहाँ जा रहे हैं? अरे आधा अटेंड कर लूँगा, आधे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान अपने हमारी फीलिंग्स को समझते हैं, मूर्ख नहीं है, समझते हैं पर मूर्ख नहीं है। जो आदर नहीं करता उसको भैया भगवान दूर भी फेंक देते हैं। वो तो किशोरी जी की कृपा है जो उन्होंने ठाकुर जी को समझा के रखा हुआ है। ये जैसे भी हैं, कोई भी हो कैसी भी हो, जो जुड़ी तनिक से है प्रियतम। तो भैया ये सखियों सहचरियों की कृपा है, पूज्य भैया की कृपा है जो हमें बांध के रखा हुआ है। नहीं तो वो भी अपने प्रचंड रूप में आ जाए तो थप्पड़ मार मार के भगा देंगे, हैं? तो इसलिए हमें इतना करना चाहिए, जहां घूमने जाना छुट्टी लेके जाओ परमानेंट। उस दिन सोचो उस दिन मैं यहाँ हुई नहीं इस मोहल्ले में, ठीक है। प्रयास करना चाहिए कि हम 7:30 बजे आ जाएं उस दिन। हमारे रघुनाथ जी मैसेज भेजते, मैं भी नहीं आ पाता हूँ, 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है, तो रघुनाथ जी महाराज यूँ आंखें देखते हैं मेरी तरफ आकर कि अंगद जी कहाँ रह गए थे, है ना। तो ऐसे पूछने वाले होने चाहिए भैया, जब तक पूछने वाले हैं तब तक ही हम यहाँ टिके हुए हैं। जिस दिन पूछना छोड़ देंगे उस दिन हम अपने घर पे ही होंगे, है ना, फिर कोई नहीं पूछने वाला है। तो इसलिए
ये जो सैटरडे संडे है ना, ये इसलिए नहीं होना चाहिए कि हम आज छुट्टी है तो हम एंजॉय करेंगे। अच्छा, संडे के दिन कोई सेवा दे दे, भाई आज मैंने मंगला सेवा दे दी संडे, अबे यार संडे की भी नींद खराब, अब नहीं जाऊंगा मंदिर आज, पूरे दिन आराम फरमाऊंगा, आज तो मैं आराम फरमाऊंगा, मैं बिल्कुल है, संडे था यार, संडे में सेवा देनी पड़ गई यार, अब मंदिर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर ये ना, ये हम पहले अपने माही भैया कहते थे कि गीता वाटिका साल भर में जाते हैं तो बैटरी चार्ज होकर के आ जाती है। हमारे यहाँ तो नित्य का चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ भैया, कीर्तन सत्संग ये नित्य का चार्जिंग पॉइंट है। चार्ज नहीं होंगे तो बिफर जाएंगे, फट जाएंगे हैं? मोबाइल खराब हो जाएगा रखे रखे, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसी मोबाइल से, शरीर रूपी मोबाइल से भगवान का नंबर डायल होता है भैया। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं भगवान का नंबर क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नंबर डायल करने के लिए शरीर की बहुत आवश्यकता है। अब शरीर की इतनी आवश्यकता तो इसका मतलब ये नहीं 7:30 बजे जिम्मी मार रहे हैं कि इसी से नंबर डायल होगा तो मैं 10 बजे के बाद डायल करूँगा। पहले इसका टच स्क्रीन ही ठीक कराओ। तो ऐसा भी नहीं भैया, क्योंकि भक्तों के पास बहुत जुगाड़ है। भक्त तो कह देते हैं अंगद जी के सत्संगी मात नहीं खा सकते। जवाब कैसे ना दें? तो मेरे सत्संगी नहीं, भगवान के सत्संगी हो। मात नहीं खा सकते। पूज्य उड़िया बाबा महाराज से किसी ने पूछा, साधक ने, चित्त शुद्धि का साधन क्या है और यह कब समझना चाहिए कि हमारा चित्त शुद्ध हो गया है? महाराज जी कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए 2 बातों की आवश्यकता है, विवेक और ध्यान। केवल आत्मा अनात्मा का विवेक होने पर ही यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी तो वह स्थिर ही नहीं रह सकेगा। इसके सिवा इस बात की भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरों के दोष न देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहें। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ना हो, उस समय समझना चाहिए हमारा चित्त शुद्ध हो गया है। महाराज जी से पूछा समय को किस प्रकार बिताना चाहिए? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो कहते हैं पूज्य उड़िया बाबा महाराज, सबके लिए एक मत नहीं है। जो गुरु के पास रह लें, भक्त है, उन्हें गुरु की सेवा में अधिक समय लगाकर भजन में कम समय लगाना चाहिए, और जो गुरु के समीप नहीं रहते उन्हें भजन में अधिक समय लगाना चाहिए। गुरु के पास रहे तो पहले प्रथम उसका कार्य गुरु की सेवा। अच्छा, गुरु सेवा से निवृत्त हो गए, गुरु जी की पूरी सेवा हो गई है, अब उनके पास बैठकर क्या करें? इंस्टाग्राम चलाएं, रील्स देखें, घंटों 10-10 घंटे 20-20 घंटे टाइम ही पास कर रहे हैं। संत आराम, अरे संत पाठ कर रहे हैं, हम रील चला रहे हैं। संत पाठ कर रहे हैं, हम रील चला रहे हैं। संत पाठ कर रहे हैं, हम वीडियो में लगे पड़े हैं, यूट्यूब देखे जा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए भाई। उठ के चले जाओ, वरना अपराध बन रहा है। हमें नहीं पता चल रहा पर वो अपराध बन रहा है भैया, बाद में पता चलेगा इसका। और जो गुरु के समीप नहीं रहते उन्हें तो भजन करना ही है भैया। अब कहीं कहते, मान लो संत ने कह दिया गोपाल तुम्हारा निकुंज में प्रवेश निश्चित है, मैंने कह दिया, अगले दिन गोपाल नहीं दिख रहा है, कह रहा है जब जाना होगा निकुंज में ही जाएंगे, निश्चित है मैं निकुंज में ही हूँ भैया। बड़ी साधारण सा शब्द मान लिया हम लोगों ने, निकुंज है, नित्य निभृत निकुंज, बड़े साधारण से शब्द है ना, क्योंकि हमारे बोलचाल की भाषा में आगे में पता चल गया इन शब्दों का। अरे ब्रज में सालों सालों रह करके भजन कर रहे हैं, उन्हें भी इन बातों का पता नहीं जो बातें हमें बता दी गई हैं। इसीलिए अकड़ है क्या? निकल जाएगी।
निकल जाएगी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई बिना भजन के तरा नहीं है, यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई नहीं तरा, भजन करना ही पड़ता है। प्राप्ति के बाद भगवान भजन करवा लेते हैं, प्राप्ति के बाद भी भगवान घिसवाते हैं, भैया करो, चलो भजन करो, खूब माला घिसनी पड़ेगी। पूज्य प्राची दीदी को भगवान मिल गए हैं, वो बली नु चलाना गजब ढा गया। उसके बाद क्या हुआ? नित्य निरंतर साथ रह करके भगवान ने भक्तों की गाथाएं सुनाई हैं, उन्हें भक्तों के चरित्र सुनाए हैं, सब बातें सत्संग की समझाई हैं, क्या ब्रह्मांड है, क्या सब चीजें, सब बातें बैठ करके समझाई हैं। सत्संग तो सुनना पड़ेगा। उस समय आप भगवान से कह के देखो, प्रभु क्या बता रहे, बोर हो रहा हूं, एक ऐसा चांटा पड़ेगा। और भगवान का चांटा बड़ा खतरनाक है। तो पूज्य भैया कहते हैं भगवान के दंड के विधान में मत आ जाना बस कभी। अगर दंड के विधान में आ गए तो खाल नोच ली जाएगी। इसलिए भगवान की कृपा के विधान में आना चाहिए साधक को। अकड़ छोड़ करके, जैसे पूज्य रमेश बाबा बताते हैं, बंदर सांप को पकड़ लेता है राघव जी, और सांप को पकड़ करके बंदर यूं उठाता है उसके फन को, और सांप क्या करता है, सांप को घुरकी पसंद नहीं है, सांप को भी मतलब आंखों में ऐसे तरीके से, तो सांप यूं करता है, बंदर कहता अभी बाकी है, फिर पत्थर पे रगड़ता है, चढ़ 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 चढ़, फिर उसके बाद फिर सांप को देता है, फिर से फन उठाता है, फिर बंदर कहता अभी भी बाकी है। जब तक मर नहीं जाता तब तक फन उठाना नहीं छोड़ेगा, तब तक रगड़ते रहेंगे। और वहीं हम अगर भगवान की कृपा के विधान में आ जाएं, भगवान से कहें नाथ मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे, नाथ मैं आपको भूल जाता हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो जाती है। तब भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं सुधारूंगा तुझे, सुधार लूँगा तुझे। तब क्या भेजते हैं, हम लोग कृपा के विधान में हैं, पता है आप लोगों को, हम लोग कृपा के विधान में हैं, इसलिए बार बार संतों द्वारा हमें समझवाया जा रहा है। अगर दंड के विधान में आ गए उस दिन तो मार मार कर भगवान खाल उधेड़ लेंगे भैया। तो गुरुदेव के पास न रहें, दूर रहें, तो क्या करें, भजन करना चाहिए साधक को। यदि गुरु सेवा ना कराते हों तो भजन में ही अधिक समय बिताना चाहिए। अगर गुरु जी कहते हैं भैया मुझे सेवा की आवश्यकता नहीं है, तो साधक को भजन ही करना चाहिए। गुरु गृहस्थ हों तो उनकी सेवा करने की आवश्यकता रहती है, और यदि वे भी सेवा स्वीकार ना करें तो भजन में ही अधिक समय को लगावें। विरक्त सन्यासी को धन नहीं देना चाहिए, उन्हें धन देने से पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजन में ही लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। एक साधक ने कहा भगवान हमें दिखते नहीं, इसलिए उनकी शरण कैसे हों। पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं विराट स्वरूप भगवान तो दिखते ही हैं, ये प्रकृति तो ये जो है सब विराट स्वरूप ही तो है भगवान का, ये तो दिखता ही है। शक्ति, सौंदर्य और शांति ये भगवान के ही स्वरूप हैं। महाराज जी भजन में निद्रा आती है, उसको हटाने के लिए क्या करें। महाराज जी कहते हैं जोर जोर से कीर्तन करो, खड़े होकर जप करने लगो, इस दुश्मन से खड़े होकर लड़ो। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी 3 लाख नाम जप करते थे। रात्रि में जब निद्रा आने लगती थी तो खड़े हो जाते थे, पानी पीते और घूम घूम कर छत पर टहल टहल करके नाम जप करते, पर नाम जप करते थे भैया, नियम निभाते थे। भक्तों के बनाए हुए सुंदर सुंदर रसिकों के पदों को जोर जोर से गाने लगो अगर नींद आ रही है तो। इसका यह मतलब नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए भजन किया जाए, लोग देखें इस निमित्त से भजन करना तो बहुत नीचा भाव है। महाराज जी बुरे कामों में जो मन जाता है उसे कैसे रोकें। महाराज जी कहते हैं उन कामों से घृणा करो, थोड़ा घृणा करने का प्रयास करो, दोष दृष्टि करो उन कामों में। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी से पूछा, महाराज जी शरीर, वाणी, धन और अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं। महाराज जी कहते हैं झूठ, हिंसा और व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध हो जाता है, और भगवान नाम जप से वाणी शुद्ध होती है। दान से धन शुद्ध होता है, और धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। महाराज जी राग द्वेष कैसे दूर किया जाए। महाराज जी कहते हैं पहले शुभ कर्म का आचरण
और अशुभ कर्म का त्याग करो। त्याग द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाने से साधक ईश्वर उपासना का अधिकारी होता है। फिर उपासना परिपक्व होने पर भगवान का मिलन होता है। भगवान का मिलन होने पर राग द्वेष से निवृत्ति होती है और ईश्वर, जीव तथा जगत का पूर्ण एवं यथार्थ ज्ञान हो जाता है। महाराज जी कह रहे थे कि हम लोग कह देते हैं कि हमारा भगवान में मन नहीं लग रहा। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे, लगेगा कैसे, हमने लगाया ही नहीं। सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं और फिर पिक्चर देखते हैं बढ़िया बढ़िया, 3-3, 4-4 घंटे की आराम से बढ़िया पिक्चरें देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स जितने हैं, जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, सबका हमारे पास वो है एक्सेस, सब खरीद रखे हैं हमने। पूज्य दादा को प्रणाम। दादा पूछो भैया आगे। तो पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि सत्संग करते हैं, नाम जप करते हैं और पिक्चरें भी देखते हैं दबा के। कह रहे हमारे आश्रम में एक महात्मा जी रात को पूरा दिन भजन करते हैं और रात में आराम से मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं। पिक्चर चला ली और छाती पे ही मोबाइल गिर गया रात में और वही छाती पे रखा रह गया। कह रहे अब आश्रम में कोई वो तो है नहीं, कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई आया होगा छाती पे मोबाइल रखा देखा, बढ़िया टच स्क्रीन था, उठा करके ले गया। महाराज जी का फ़ोन गायब। महाराज जी बड़े तड़पे सुबह, यार फ़ोन गायब हो गया। तुरंत इधर उधर शिष्यों को ढूंढा, कोई जजमान मिल जाए, कोई पैसा वैसा दे करके बढ़िया टच स्क्रीन वाला फ़ोन ला दे। जैसे हम लोग, अगर हमारा फ़ोन आज खो जाए, हम रह नहीं सकते सुबह तक। अरे किसी पे SBI का क्रेडिट कार्ड है क्या, स्कीम चल रही है, किस्तों पे ले लूँगा, फ्लिपकार्ट पे स्कीम है, अरे एक्सिस बैंक का है क्रेडिट कार्ड, अरे उसका है फलाना, पूरा मंदिर छान मारे। वैसे भक्तों को फ़ोन नहीं करेंगे लेकिन फ़ोन खो जाएगा उस दिन सबसे पूछे तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड कौन सा है, मुझे फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन खो गया। रात में ही आईफोन ऑर्डर होगा। रह नहीं पाएंगे फ़ोन के बिना। महाराज जी तो कह रहे थे, उन साधु से हमने कहा भाई बात ही तो करनी, छोटा ले लो, छोटा वाला फ़ोन ले लो, कीपैड वाला अपना। आवश्यकता क्या है साधु? पहली बात तो तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, आश्रम में ही रहते, यहीं खाना यहीं पीना रहना, कोई है नहीं तुम्हारा। पर फिर भी महाराज आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि हमें भजन सत्संग के अलावा और भी बहुत कुछ करना है तो महाराज जी ने बोला कि ऐसे ऐसे करोगे और फिर कहोगे हमारा भगवान में मन नहीं लग रहा, सत्संग में मन नहीं लग रहा, वो वाली व्याकुलता पैदा नहीं हो पा रही है। तो हमने वो वाली व्याकुलता पैदा करने का प्रयास कहाँ करा है? दिन भर में हम एक बार भी नहीं सोचते होंगे यार फलाने भक्त को भगवान इतनी जल्दी मिले, हमारे अंदर कमी क्या रह रही है? नहीं सोचते। दादा मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, औरों की बात का पता नहीं। हम दिन भर में नहीं सोचते, बस यही लगा रहता है संसार कैसे सदे और एक दो भक्त को मैं सुधार दूँ। फलाना भजन नहीं कर रहा है, उसका भजन सही नहीं चल रहा, उसका भजन सही करवा दो। अपनी 16 माला नहीं हो रही हैं, 6 में से -1 कर दो, 5 हो रही हैं तो पट खुलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय बरसाना, जय
राधा माधव सरकार की जय। तुम बोली राधा माधव सरकार की जय। तो भैया महाराज जी ने कहा अभी हमने अनुसंधान ही नहीं करा भगवान का। महाराज जी ने कहा कि जैसा रात को विचार करते हुए सोगे वैसे ही स्वप्न आएंगे। और महाराज जी कह रहे कई तो ऐसे भी होते हैं साधक जो भजन करते हैं पूरा दिन सेवा करते हैं, फिर भी उनके स्वप्न अच्छे नहीं आते। स्वप्न में शुद्धि नहीं है, स्वप्न की शुद्धि नहीं होती है। और हमारे तो स्वप्न ऐसे ही हैं, मट्टी पलीत करने वाले। हमारे स्वप्नों को कोई सुन लेगा तो ये साधक ही नहीं हो तुम तो। और स्वप्न साधक की साधना का आईना होता है भैया। हमारे स्वप्न में तो भैया सलमान खान नाच रहा है, हैं? कभी कोई नाच रहा है, यही स्वप्न चलते अपने को। क्योंकि हम यही चिंतन करते सोते हैं। और क्या फेसबुक पे क्या देख रहे होते हैं, यही देख रहे होते हैं। नहीं मैं सत्संग पढ़ता हूँ, 4 सत्संग की बात आई, एक आ गया कोई। महाराज जी ने कहा हमसे, मुझे मलुकपीर सरकार कह रहे थे, हमसे एक साधक ने कहा महाराज जी क्या आप ये पोथियों का गट्ठा लेकर के चलते हो? ट्रेन में भी एक मतलब टिकट आपकी लगती है, एक आपकी इन पोथियों की लगती है अलग से। तो महाराज जी ने कहा भैया ये तो शास्त्र हैं, इनके पढ़े बिना रहा नहीं जाता है। तो ये कह रहे महाराज जी आजकल सब कुछ मोबाइल में आ गया है, लैपटॉप में आ गया है, कौन सी पुस्तक चाहिए वो पुस्तक आपको मिल जाएगी। महाराज जी ने कहा कि भाई दिखाओ जरा। महाराज जी के सामने शुकताल की बात है। महाराज जी कह रहे थे कि एक सज्जन ने लैपटॉप खोला, उन्होंने डाला archive.com, उस पर सारी पुस्तकें PDF वगैरह महाराज जी को दिखाने। इतने में क्या हुआ, बीच में एक ऐड आ गया। एक माता जी छोटे छोटे कपड़ों में, उस पर ऐड आ गई। तो महाराज जी को भैया, महाराज जी ने अगले दिन उपवास रखा उस बात के लिए। महाराज जी ने कहा ये क्या है? कह रहे महाराज जी ऐड है। कह रहे भैया देखो तुम हो गए बहुत ज़्यादा विवेकी व्यक्ति, हम में इतना विवेक नहीं है कि हम ये ऐड देखकर अपने को स्थिर रख पाएँ। तो हमारे तो शास्त्र ही अच्छे हैं, ये लैपटॉप तुम अपने पास ही रखो भैया, हम शास्त्र लेके चल लेंगे, इसका किराया दिलवा देंगे, हो जाएगी बंदोबस्त। तो हमें आवश्यकता नहीं है इस बात की। तो महाराज जी ने कहा कि सत्यानाश हो जाएगा साधक का। तो हम इतने विवेक की थोड़ी हैं, कहते हम पे कुछ नहीं असर होता। अब इतनी माला करते हैं, माला से नाश कर देंगे, कटिंग माला से नाश कर दें। 10 माला करूंगा चित्त की शुद्धि हो जाएगी, क्योंकि माला से है? कौन सा श्लोक है जो हम गाते हैं उसमें, सर्व पाप प्रणाशनम, गा के सुनाओ भाई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, बस इतनी सी बात सही। नाम संकीर्तनम यस्य, हम कीर्तन करते हैं सब पापों को नाश होता है। दिन में पाप करो, शाम को नाश कर दो। भाई जी को, अपने पूज्य भाई जी को भगवान ने यही बात करी कि नाम की आड़ में जो पाप करता है उसकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता भैया, यमराज भी नहीं कर सकता। तो हम ये सोच रहे हैं कि दिन भर पाप करो, उसके बाद नाम से धो डालो, भगवान धो डालेंगे अच्छे से। एक खपटिया बाबा हुए और एक जगह चातुर्मास कर रहे थे, बलिया के तरफ की बात है, महाराज जी कह रहे हैं। उस समय उनकी कुटिया में भयंकर एक काल पुरुष प्रकट हुआ, भयंकर काला काला एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने आकर के कहा महाराज जी मैं आपकी मृत्यु हूं, मैं आपका काल हूं। महाराज जी ने कहा नेत्र मिलाकर बात कर। कह रहा महाराज जी मैं नाम जापक से नेत्र नहीं मिला सकता, नाम जापक से नेत्र नहीं मिला सकता। तो बाबा ने कहा यहां से भग जाओ, फिर नेत्र नहीं मिला सकते तुम। अच्छा हम ये ना सोचे कि हमसे नेत्र नहीं मिला पाएगा, इतने तुम माला उठाने जाओ, इतने तो रैप्टे रैप्टे बजा लेगा। इतनी देर में तो फिटनेस कर देगा वो तैयार। कलयुग बोला, उन्होंने कहा तुम आप क्यों नहीं मिला पा रहे हो मेरे से? तो कलयुग ने कहा, वो कलयुग था काल पुरुष, उसने कहा महाराज जी सब चीज़ों में मिलावट है,
पर भगवान के नाम में कोई मिलावट नहीं है। राम नाम में मिलावट हो भी कैसे? राम नाम की वजह से खपटिया बाबा कहते हैं उसे जाना पड़ा उल्टा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। नाम जापक से काल भी आंख नहीं मिला सकता, काल भी आंख नहीं मिला सकता। केवल नाम में वह ताकत है जो कलयुग को नतमस्तक कर सकती है। पावनों को पावन करने वाला नाम ही है। हम अजामिल का व्याख्यान सुनते हैं भैया, नामाभास से उनको भगवान मिल गए। नाम का आभास मात्र था, अपने पुत्र को पुकारा था। अजामिल क्या था? अग्निहोत्र ब्राह्मण था महाराज, पूज्य मलुकपीठ सरकार बताते हैं। एक दिन ऐसे घूमने जा रहा था तो एक दृश्य देख लिया, भीलों को कुछ वार्ता करते देख लिया। बड़े सुंदर स्त्री थी, बड़ा सुंदर पुरुष था, तो आपस में बातचीत कर ले देख लिया। एक दृश्य ने सारा जीवन पलट दिया महाराज। एक दृश्य ने, अग्निहोत्र ब्राह्मण था और महाराज उस वैश्या के चक्कर में पड़ गया महाराज, और पूरा सत्यानाश कर लिया अपनी साधना का एक दृश्य ने। तो महाराज जी कहते हैं अपना जीवन बदलना चाहते हो तो इन दृश्यों से बचकर रहना पड़ेगा भैया। अपना जीवन बदलना चाहते हो तो इनसे बचकर रहना पड़ेगा। जब एक दृश्य ने अजामिल जैसे जो त्रिकाल संध्या करता है, हमारे तो संध्या ही नहीं है कोई, नाम भी वो जबरदस्ती लिवाया जा रहा है, नाम जब भी जबरदस्ती करवाया जा रहा है, और सत्संग में तो मैसेज डाल डाल के रघुनाथ जी द्वारा बुलवाया जा रहा है कि आज संडे है, सबकी छुट्टी होगी, कृपया आ जाओ। 7:30 हो गए हैं, फिर मैंने एड्रेस डाल दिया, मैंने कहा भूल गया तो आ जाना। हम लोगों को विचार करना चाहिए भाई, पीड़ा भी होनी चाहिए इस बात की, है प्रहलाद जी, पीड़ा होनी चाहिए इस बात की। आज हमारी छुट्टी है, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, चलो सैटरडे भी छोड़ो, सैटरडे सोच लें 5 दिन आप ऑफिस में थे, सैटरडे को अपने घर के काम निपटा रहे होंगे, संडे आ जाओ, पूरा टाइम अटेंड करो भैया। और जो नहीं आ रहा, अगर मान लो मैं नहीं आ रहा तो मुझे फ़ोन करके पूछो कि अंगद दास वेयर आर यू, कहाँ हो आप, भाषण देते हो, कृपया आप हो कहाँ, आइए आप भी। तो ऐसे एक दूसरे को बुलाएं, और नाराज़ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाराज़गी हमें नरक की गर्त में डाल देगी। नाराज़गी गिरधर हमें नरक की गर्त में डाल देगी। तो जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं, राम नाम लें, राम नाम लेने से ही काम बनेगा। महाराज जी ने एक घटना बताई, कह रहे बरसाने के एक संत हैं, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ना अपने बाल स्वरूप के दर्शन दे दो। बड़ी सुंदर घटना लगती है मुझे, मैं कई बार सुन चुका हूँ इस घटना को। और महाराज जी यही चिंतन करते करते रात्रि में सो गए। भगवान ने उनकी पुकार सुन ली। आज एक भक्त का फोन आया, उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता भक्त भगवान का भजन करे और उसे कोई अनुभूति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनख मजूरी देते हैं, क्यों राखेंगे राम भैया। तो जब भैया मिनख देता है, अपने सेठ मजूरी देते हैं, नौकरी वाला सैलरी देता है, तो क्या राम जी रख लेंगे क्या अपने पास? हम भजन करेंगे और राम जी हमें अपनाएंगे नहीं, हमें कोई अनुभूति प्रदान नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी अनुभूति तो ये है कि हम जैसे पागल आदमी भजन कर रहे हैं, इसे सोच सोच के प्रसन्न होते रहो। हम जैसी बुद्धि वाले कलयुगी जीव भजन कर रहे हैं, इससे बड़ी और अनुभूति क्या होगी। तो उन संत ने कहा प्रभु मुझे अपने बाल स्वरूप के दर्शन दीजिए। भैया रात्रि में भगवान बाल स्वरूप में आए और आ करके उनकी छाती पे खड़े हो गए और बाल स्वरूप में ही थे। महाराज जी कह रहे थे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, आप उन्हें कभी सूसू करते हुए देखना, अपना सूसू पकड़ के और ना कंपटीशन करते हैं किसकी धार कितनी दूर जाएगी। पूज्य मलुकपीठ सरकार बता रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, उनकी बताई बात बता रहा हूँ। तो भगवान ने खड़े होकर अपनी सूसू को पकड़ा और महाराज जी की छाती पे सूसू कर दिया।
बाल स्वरूप में थे ठाकुर जी, और भगवान ने छाती पे सुसु कर दिया, और महाराज उसकी सुगंध 2 महीने तक नहीं गई, ना कुटिया से, ना उनके वक्षस्थल से, ना उनके कपड़ों से। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, ऐसे चिंतन करते हुए सोओगे ना तो भगवान अनुभूति जरूर देंगे। हम सोते ही नहीं ऐसे चिंतन करते हुए, याद आ जाए ना जब भी कि यार इन सत्संग की बातों को याद कर लिया करो, और रात को एक बार विचार किया करो कि आज क्या बात हुई थी। जय राधे जय श्री राधे, 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 जय राधे जय श्री राधे। तो भैया उन संत के ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा करी, क्यों? क्योंकि उनका मन में बात ही ये थी, रात्रि को ये सोचते हुए सो गए थे कि भैया भगवान कोई अनुभूति करें। आप एक बार भगवान से कहकर तो देखिए, भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ अनुभूति करवाएंगे। और नई अनुभूति हो ना तो संतों की अनुभूतियों को पढ़ पढ़ के प्रसन्न होते रहो। भाई जी को कैसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए, पहली बार कैसे हुए, फिर दूसरी बार कैसे हुए, फिर तीसरी बार भाई जी को कैसे दर्शन हुए, फिर चौथी बार भगवान ने 2.25 घंटे बात करी। आहा क्या बात है, हम उन महापुरुषों के अंडर में हैं जिन महापुरुषों को इतनी इतनी बार भगवान का दर्शन, और भगवान ने फिर कहा कि अब तक बिना बुलाए आया हूँ, और अब जब भी बुलाएगा ना तो आ जाऊँगा, जब भी बुलाएगा तो आ जाऊँगा। ऐसी कृपा भैया, ऐसे महापुरुष हमें मिले हुए हैं। और ऐसे महापुरुषों के मिलने के बाद हम ये सोचें कि वो अनुभूति नहीं हुई, हो जाएगी, नहीं हुई तो इन अनुभूतियों को याद कर लेंगे, सारी अनुभूतियों को दिमाग पर नसों में उतार लेंगे भैया। बाबूजी बाबा को क्या क्या हुआ, क्या क्या दर्शन हुए, और यमराज पूछेगा ना तो उसे भी कथा सुनाते हुए जाएंगे, बाबा बाबूजी का चरित्र, ले तू भी सुन ले, तू भी कृतार्थ हो जा। ऐसे महापुरुषों के अंडर में रहे हैं। एक अमेरिकन माता जी थी जिन्हें ईरानी जी भी कहते थे, बहन श्री ईरानी जी। उनका नाम था श्री इरिन। वे पूज्य बाबा के संपर्क में आई थी जब 1965 में श्री भागवत भवन का मथुरा में शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के निमित्त से ही पूज्य बाबूजी और बाबा गोरखपुर से मथुरा गए और मथुरा वृंदावन के मध्य बिड़ला मंदिर में ठहरे थे। पूज्य बाबा तो सर्वथा मौन ही रहते थे, सदा मौन रहते। उनके मौन में कोई बाधा उपस्थित न हो इसलिए उनका कमरा एकदम भाई जी ने अलग बनवा रखा था, अलग सेटअप किया हुआ था बाबा का रहने का। पर कभी कभी वे बाहर निकलते थे, बस इसी अवसर की ताक में वे माताजी रहा करती थी। और जब भी दर्शन मिलता वे एकटक निहारती रहती और आंसुओं की धारा से अपने कपोलों को भिगोती रहती थी। इन माताजी ने किसी से सन्यास की दीक्षा ले ली थी और नया नाम था श्री सत्य प्रेमानंद जी। माताजी का नाम रखा गया श्री सत्य प्रेमानंद जी। इनका नाम एक नाम मंजूश्री भी रखा था। वे भारत के आध्यात्मिक उद्देश्य वे भारत में आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर के आई थी। अनेक आश्रमों और संतों के पास गई किंतु उनका मन कहीं भी रम नहीं पाया, न टिक सका। वे तो उन्मुक्त स्वर से कहती थी, मुझे गीता वाटिका के श्री राधा बाबा जैसा खरा संत अभी तक मिला ही नहीं। मुझे गीता वाटिका के श्री राधा बाबा जैसा खरा संत कभी मिला ही नहीं। पूज्य बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा अगाध थी। यह श्रद्धा भावना इतनी अधिक बढ़ गई थी कि वे पूज्य बाबा के पत्तल के उच्चिष्ट प्रसाद रूप में पाने के लिए गहरी चाह करने लगी।
कि बाबा का उच्चिष्ट प्रसाद मिल जाए किसी तरीके से। वे देखती रहती थी कि पूज्य बाबा की भिक्षा हो जाने के बाद उनके अनन्य सेवक श्री भगत जी झूठी पत्तल कहाँ फेंका करते हैं। वे ताक में ही थी कि पूज्य बाबा का कोई उच्चिष्ट प्रसाद पाने को मिले किसी तरीके से। एक बार झूठी पत्तल चुपचाप चोरी चोरी प्राप्त करने में उन्हें सफलता मिल गई। श्री भगत जी द्वारा फेंकी गई पत्तल में यहाँ वहाँ कुछ उच्चिष्ट कण तो चिपके हुए थे ही। श्री मंजूश्री ने उन उच्चिष्ट कणों को बड़ी श्रद्धापूर्वक पा लिया, बड़ी श्रद्धा के साथ पा लिया। उन कणों को खाते ही उनमें भीतर ही भीतर विस्मयकारी परिवर्तन होने लगा और विचित्र अनुभूतियां होने लगी। जो कुछ भी उनके अनुभव में आया उन सबको उन्होंने स्वयं पूज्य बाबा से कहा आकर के। उनकी बात सुनकर बाबा ने उनसे कहा, आपके सारे षट चक्र सक्रिय हो गए हैं और अनोखी अनोखी अनुभूतियां होने लगी हैं। यह सब पत्तल के उच्चिष्ट कणों के सेवन का प्रभाव नहीं है, बाबा ने कहा उनसे, अपितु आपकी श्रद्धा का परिणाम है। पूज्य बाबा ने भले ऐसा कहा हो, पर श्री मंजूश्री माता जी इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी भावना यही थी कि पूज्य बाबा स्वयं को छिपाए रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। यदि मेरी श्रद्धा का परिणाम है तो उच्चिष्ट कण ग्रहण करने के पूर्व ऐसा क्यों नहीं हुआ। उन उच्चिष्ट कणों को ग्रहण करते ही यह विस्मयकारी परिवर्तन कैसे आ गया एकदम से। उनकी सुदृढ़ मान्यता थी कि जिनके उच्चिष्ट कणों का यह प्रभाव है वे स्वयं में न जाने कितने महान होंगे भैया, जिनकी झूठन खाने से षट चक्र का भेदन हो गया। एक बार लक्ष्मी नारायण वैद्य नाम के व्यक्ति थे। ये महात्मा लोग अपने आप को छिपा करके रखते हैं। उनके मन में वैसे तो सदा से वृंदावन में ही रहते थे और वृंदावन के रसिक थे भैया एक तरीके से। श्री राधा सुधा निधि के अच्छे मर्मज्ञ विद्वान थे। आए, पूज्य बाबा से अच्छा संपर्क था। पूज्य भाई जी को अपने पिता तुल्य मानते थे। पूज्य श्री भाई जी को पिता तुल्य मान, और पिता से थोड़ा संकोच था बात करने में, इतना खुल के बोल नहीं पाते थे। तो उनके मन में एक चाह थी कि कभी पूज्य भाई जी अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दें, कर कमल मेरे सिर पर रख दें। और ऐसी चाह को लिए वो कई दिनों तक घूमते रहे। जब कहीं बात नहीं बनी तो पूज्य माँ के पास गई। पूज्य श्री भाई जी की धर्मपत्नी पूज्य माँ के पास पहुँचे और माँ से जाकर के कहने लगे, माँ, पिताश्री से तो मुझे थोड़ा संकोच रहता है, पर आप तो मेरे हृदय की बात समझ सकती हो। मैं चाहता हूँ कि भाई जी अपना कर कमल मेरे सिर पर रख दें एक बार। तो माँ ने कहा, मैं आश्वासन तो नहीं देती लेकिन प्रयास करूँगी। और कहा कि गोस्वामी जी की वो पंक्ति याद आती है, कब हूँ अम्ब अवसर पाए, कि कब माँ अवसर पाकर आप राम जी से मेरी बात चला देना। अच्छा, एक दिन घटना क्या हुई, भाई जी प्रसाद पाने आए तो वैद्य जी वहीं बैठे थे माँ के पास, और भोजन की थाली लगाने के लिए भाई जी ने माँ से कहा कि भोजन लगा दो। वैद्य जी सामने बैठे थे, प्रणाम किया, और माँ ने कहा, आज थाली तब लगेगी जब इनके सिर पर हाथ रख दोगे, जब इनके सिर पर हाथ रख दोगे थाली भोजन की तब लगेगी। अब भाई जी ने कहा कि मेरा हाथ क्यों रखवाना है, जैसे ये वैद्य जी हैं वैसे ही मैं हूं, मैं कोई असाधारण व्यक्ति तो हूं नहीं। जैसे वैद्य जी हैं वैसे ही मैं हूं और मेरे हाथ रखवा के करोगे क्या। ये सब फालतू की बातें मत किया करो तुम, आजकल बहुत उल्टा सीधा बोलते हो। ऐसे ही लिखा हुआ था कि आजकल बहुत इधर उधर की बातें करती हो आप। इतना बोला तो माँ ने कहा, नहीं नहीं, थाली तभी लगेगी जब इनके सिर पे हाथ रखा जाएगा। अब उनका जो वैद्य जी थे, भाई जी ने जब ऐसी बात बोल दी कि मेरे शरीर में कुछ ऐसी खास बात थोड़ी है जो मेरा हाथ रखवाना चाहते हो, मैं कोई महात्मा संत थोड़े ही हूँ या सन्यासी हूँ कोई। लक्ष्मी नारायण वैद्य जी का दिल सा टूट गया। मुझे लगता है कि अब भाई जी हाथ नहीं रखेंगे। अब माँ गई, माँ ने भाई जी का कर पल्लव पकड़ा और ला करके उनके सिर पर रख दिया और अपना हाथ भी रख दिया। तो लक्ष्मी नारायण वैद्य जी कहते हैं कि मैं तो चाहता था केवल भाई जी का हाथ, मुझे क्या पता था युगल की कृपा भी होने वाली है, दोनों की कृपा हो जाएगी मेरे ऊपर।
ऐसे ही दादा मैंने आज नाम पढ़ा उनका, एक व्यक्ति थे ढोलकिया जी, ये बहुत अमीर व्यक्ति थे, इनके पीछे बजाज लगता था और क्या करते थे, राधा अष्टमी रतनगढ़ में थी उस समय, और जब रतनगढ़ में थी तो उत्साह बहुत रहता राधा अष्टमी में भैया, पूज्य बाबूजी बाबा के यहाँ अथा अभी आने वाली है राधा अष्टमी भी, कितने की 31 अगस्त, अगले ही महीने यार गुरुजी।